हेलो फ्रेंड्स, लीनियर रिग्रेशन चैप्टर के लेक्चर 3 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर दिया था जो भी उनका इंट्रोडक्शन सेशन है उनमें, और सेकंड लेक्चर में हमने 2 सम सॉल्व किए थे। आज हम और भी सम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि लीनियर रिग्रेशन में जो वैल्यू b होती है, ठीक है, वो वैल्यू b फाइंड करने के लिए हमारे पास ढेर सारी फॉर्मूलाज है। तो फिर इसमें से हमें अलग अलग फॉर्मूलाज कब यूज करनी है वो सीखना होता है, ठीक है। तो वैसे हमने एक फॉर्मूला का यूज कैसे करना है वो देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं दूसरी जो भी फॉर्मूलाज है इसका कब कैसे यूज करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम एक्सरसाइज 3.1 और एग्जाम्पल नंबर 4 जो आपके बुक के पेज नंबर 124 पे है वो ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ बताया है कि द फॉलोइंग डेटा गिव द एक्सपीरियंस ऑफ मशीन ऑपरेटर एंड देयर परफॉर्मेंस रेटिंग। देखो ऑपरेटर्स, ठीक है, और एक्सपीरियंस जिसे हमने क्या डेनोट कर दिया x, और परफॉर्मेंस जिसे हमें डेनोट कर दिया y। ये दोनों वेरिएबल्स है हमारे पास। या बताया कैलकुलेट द रिग्रेशन लाइन ऑफ परफॉर्मेंस रेटिंग। तो परफॉर्मेंस रेटिंग क्या है? y है। ऑन द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को हमने क्या डेनोट किया है? n। तो हमारी रिग्रेशन लाइन क्या हो गई? y ऑन x। एंड एस्टिमेट द परफॉर्मेंस रेटिंग एंड ऑपरेटर हैविंग 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ये बाद में हम फाइंड करेंगे। अभी हमें क्या बनाना है? रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है? रिग्रेशन लाइन ऑन y ऑन x, ठीक है। हमें रिग्रेशन लाइन प्रिपेयर करनी है y ऑन x। अगर रिग्रेशन लाइन y ऑन x प्रिपेयर करनी है तो फिर उनका इक्वेशन क्या है? y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है? b। तो b फाइंड करने के लिए हमारे पास ढेर सारी फॉर्मूलाज है। तो हम कौन सी फॉर्मूला का यूज करेंगे? इसीलिए सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है एक्स बार, ठीक है। तो एक्स बार फाइंड कर लेते हैं, बाद में हम देखेंगे कि भाई हमें कौन सी फॉर्मूला का यूज करना है। तो एक्स बार फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सिग्मा एक्स, यानी जो भी आपको ये एक्स दिख रहा है एक्सपीरियंस, उनका टोटल करना है हमें, ठीक है। तो फिर ये 12 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 18 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, तो उनका टोटल क्या मिल रहा है हमें? 80 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 80, ठीक है। डिवाइडेड बाय वैल्यूज कितनी है? 8 है। कितनी? 8। तो फिर आपका आंसर क्या आया? 10। चलो एक क्लियर हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? y बार फाइंड करना है। तो y बार के लिए हम टोटल करेंगे। चलो 83 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 78 प्लस 68 प्लस 88 प्लस 87, ठीक है। तो y बार के लिए फॉर्मूला होती है सिग्मा y अपॉन एन। सिग्मा y यानी y का टोटल वो कितना मिल रहा है हमें? 648 मिल रहा है। 648 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? तो 8, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है? 8 है। तो फिर 648 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारा आंसर आ रहा है 81, ठीक है। चलो, तो एक चीज यहाँ क्लियर हो गई कि x बार और y बार दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? इंटेजर्स में आ रही है, यानी कोई फ्रैक्शन अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो अब कोई जो x बार और y बार के अमाउंट फ्रैक्शन में नहीं है तो फिर हमारे पास दो फॉर्मूला रहती है, ठीक है। एक फॉर्मूला जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताई थी, ये n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसमें क्या है कि ये फॉर्मूला कब यूज करनी है आपको? तो सिंपल सी चीज है कि ये आपका x और y की वैल्यू स्मॉल रहनी चाहिए, उनका जो स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। तो वो वैल्यूज इतनी आनी चाहिए जो आप इजीली कर पाए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो है, वो तो सिंपल है, आप कहीं भी यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला ऑलमोस्ट। और आपके पास कैलकुलेटर है तो वो इजी ही रहेगा। तो ये जो सम है इसमें आप ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज है। और अगर ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करनी है तो फिर दूसरी फॉर्मूला है b इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। लेकिन ये जो सेकंड फॉर्मूला आपको मैंने बताई वो आपको कब यूज करनी है? तो इसके लिए एक कंडीशन है कि आपकी जो ये
एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज है वो इंटेजर्स होनी चाहिए। तो यहाँ इंटेजर्स है, तो हम देख रहे हैं आज कि भाई ये फॉर्मूला का यूज कैसे करना है, ठीक है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला से सॉल्व कर रहे हैं। बाकी आप ये जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखी वो फॉर्मूला का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये फॉर्मूला से काम चलाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये टेबल ड्रॉ करेंगे। ये टेबल क्यों ड्रॉ करेंगे, देखो ऑपरेटर्स एक्स वाई वो तो आपके पास है। अब ये फॉर्मूलाज में हमने देखा कि हमें जरूरत क्या होती है, तो कि एक होती है x माइनस एक्स बार की जरूरत है, ठीक है। दूसरी जरूरत है हमें y माइनस वाई बार की। एक जरूरत है x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार दोनों की मल्टीप्लीकेशन की। और एक जरूरत है x माइनस एक्स बार स्क्वायर की, ठीक है। इतनी चीजें जरूरी है। दूसरी चीज मैं यहाँ लिख देता हूं कि x बार जो हमने आगे काउंट कर दिया, x बार का आंसर क्या था 10 है, ठीक है। और y बार का आंसर कितना है 81 है। चलो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो x माइनस एक्स बार, तो x की जो भी वैल्यूज है इसमें से 10 माइनस करने हैं आपको। देखो 12 माइनस 10 यानी 2, 5 माइनस 10 तो माइनस 5, 10 माइनस 10 तो 0, 3 माइनस 10 तो माइनस 7, 18 माइनस 10 तो 8, 4 माइनस 10 माइनस 6, 12 माइनस 10 यानी 2, ये हो गए। और यहाँ 116 नहीं, गलती से मैंने लिख दिया, यहाँ पे 16 है, ठीक है। तो 16 माइनस 10 यानी आपका आंसर होगा कितना 6, ये हो गया, ठीक है। 2 माइनस 5, 0 माइनस 7, 8 माइनस 6, 2 और 6। अब ये टोटल करो, तो अब टोटल इनका कितना आने वाला है 0, ओके। अब y माइनस वाई बार, तो y बार की वैल्यू कितनी है 81। तो इस y की जो भी वैल्यूज आपको दिख रहे हैं इसमें से 81 माइनस करना है। देखो 83 माइनस 81 तो आंसर क्या आएगा 2, 75 माइनस 81 तो फिर यहां आंसर होगा माइनस 75 माइनस 81 तो यहां आंसर होगा माइनस 6, 80 माइनस 81 तो माइनस 1, ठीक है। फिर 78 तो माइनस 3, 89 है तो फिर यहाँ 89 माइनस 81 तो 8 आंसर होगा, ठीक है। और 68 माइनस 81 तो माइनस 13, 88 माइनस 81 तो फिर 7 और 87 माइनस 81 यानी 6, ये हो गया, ठीक है। y की जो भी वैल्यूज है इसमें से हमने 81 माइनस किया, x की जो भी वैल्यूज है इसमें से हमने 10 माइनस किया, ठीक है। अब ये सिंपल काम हो गया। उनका भी टोटल करेंगे तो कितना आएगा 0। देखो 0 ही आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो समझो कि आपने कोई गलती की है, ठीक है। तो ये टोटल आ रहा है 0। x और y का टोटल जो हमने जो आगे किया था वो ही लिख देते हैं। देखो ये कितना था 80 और ये था 648, ठीक है। यह हम लिख देते हैं टोटल। चलो हो गया। अब x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दोनों का क्या करना है हमें मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 4 सॉरी 2 इंटू 2 4, 5 जा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30, ये तो 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, 7 जा 3 यानी 21 माइनस माइनस प्लस 8 8 64, 6 इंटू 13 कितने हो गए 6 इंटू 13 यानी वो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 78। चलो अब 2 जा 7 यानी 14, 6 जा 6 यानी 36, ये हो गया। तो अब टोटल कर देते एक बार। देखो 4 प्लस 30 प्लस 0 प्लस 21 प्लस 64 प्लस 78 प्लस 14 प्लस 36 तो वो आंसर आपका आ रहा है 247। कितना आ रहा है 247। चलो ये हो गया। अब ये करना है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो ये जो आपने किया x माइनस एक्स बार उनका स्क्वायर, तो 2 का कितना होगा 4, 5 का 25। देखो स्क्वायर हम ऑलवेज क्या होना चाहिए पॉजिटिव ही होता है, माइनस का भी स्क्वायर करेंगे आप नेगेटिव वैल्यू का फिर भी आंसर पॉजिटिव ही रहता है। 0, 49, 64, 6 का 36, 2 का 4 और 6 का 36, ये हो गया। उनका भी टोटल कर देते हैं 4 प्लस 25 प्लस कितने 49 प्लस 64 प्लस 36 प्लस 4 प्लस 36 यानी 218। कितना आ रहा है 218, ये हो गया। ओके देख रहे हैं आगे हम, तो सिंपल देखो सबसे पहले हम लिखेंगे b और b के लिए कौन सी फॉर्मूला का यूज करेंगे सिग्मा
x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। देखो ये वैसे तो इजी रहती है, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, उनका जो मल्टीप्लीकेशन था उनका समीशन, ठीक है। तो वो हमने कितना लिखा है 247, आगे की स्लाइड में हमने लिखा है, ठीक है। अब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो हमने लास्ट कॉलम बनाया था उनका समीशन वो कितना आ रहा था 218, कितना आता 218। तो अब आंसर क्या होगा 247 डिवाइडेड बाय 218, तो आपका आंसर मिल रहा है 1.13। कितना आंसर आ रहा है 1.13, ठीक है 1.13। तो ये आपका एक आंसर कौन सा मिल गया बी। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है ए, तो ए की फॉर्मूला है y बार माइनस बी एक्स बार, y बार, तो y बार हमने आगे काउंट कर दिया था, आंसर कितना है उनका 81, बी का आंसर है 1.13, एक्स बार वो आंसर है उनका 10, ठीक है कि नहीं। तो अब 81 माइनस ये क्या आंसर होगा 1.13 इंटू 10 यानी 11.3, तो फिर 81 माइनस 11.3, तो आंसर होगा आपका 69.7, ठीक है, ये आपका हो गया ए। चलो ए और बी दोनों मिल गए। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, जो आपकी रिग्रेशन लाइन थी वो रिग्रेशन लाइन ऑफ क्या लिखना है आपको y ऑन x, ठीक है। तो फिर आपको जो इक्वेशन है y कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो इसमें रहेगा y कैप इज इक्वल टू ए का आंसर क्या है 69.7 प्लस बी का आंसर है 1.13 और x, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन लाइन। तो ये आपका एक काम क्लियर हो गया, ठीक है। और स्टेटमेंट में आगे आपको बताया था कैलकुलेट द परफॉर्मेंस रेटिंग ऑफ एन ऑपरेटर हैविंग 7 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो फिर हमने जो एक्सपीरियंस है ऑपरेटर का उनको हमने क्या डेनोट किया है एक्स डेनोट किया है, ठीक है। और एक्सपीरियंस आपको कितने साल का दिया है 7 ईयर, और बताया आपको कि तो फिर उनका परफॉर्मेंस क्या रहेगा, आपको क्या फाइंड करना है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस को हमने y लिया है तो y फाइंड करना है। तो सिंपल सी चीज है, ये जो x इक्वल टू 7 है वो आपको ये इक्वेशन में रख देना है। तो y इज इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 69.7 प्लस 1.13, x की जगह लिख दो 7, ठीक है। ये x की जगह कितना लिखना है 7, तो 69.7 प्लस ये आंसर क्या होगा 1.13 इंटू 7, तो 7.91, ये आंसर होता है आपका 7.91, ठीक है। और प्लस 69.7, तो आंसर होगा 77.67, क्या होगा 77.61, और ये वैल्यू एक्चुअल नहीं है, कौन सी एस्टिमेटेड है, इसीलिए हम बाई कैप रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो 77.61 ये आपका y का आंसर है। तो सिंपल ये चीज आपको करनी। तो दो फॉर्मूलाज का काम हुआ, जो हमने आप प्रीवियस वीडियोस था इसमें एक फॉर्मूला देखी थी और आज, तो हमें पता रहना चाहिए कि कब कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, ठीक है। और आगे जा रहे हैं, देखो एक सम ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का सम नंबर 1 ले, तो आपके बुक के पेज नंबर 136 पे है। तो पहले एक बार स्टेटमेंट रीड कर देते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टडी टू नो द इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर ऑन द यील्ड ऑफ कॉटन। देखो यहाँ कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर बताया है और यील्ड ऑफ कॉटन पर हेक्टर बताया है, यानी जो कंजप्शन है फर्टिलाइजर का उनको हमने एक्स डेनोट कर दिया, और आपका जो यील्ड यानी जो प्रोडक्शन है उनको हमने क्या डेनोट कर दिया वाई, ठीक है। और नीचे बताया ऑब्टेन द, यहाँ लिखा रह गया कि ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, इसमें आपको क्या ड्रॉ करनी है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। एस्टिमेट द यील्ड ऑफ कॉटन पर हेक्टर इफ 300 kg फर्टिलाइजर इज यूज्ड। अगर फर्टिलाइजर यानी x इज इक्वल टू फर्टिलाइजर का 300 kg यूज हो रहा है तो फिर आपका ये यील्ड यानी y क्या होगा
वो भी आपको फाइंड करना है। यानी दो आंसर फाइंड करने, एक रिग्रेशन लाइन आपको ड्रॉ करनी है y ऑन x, और x की वैल्यू 300 है तो y की वैल्यू क्या हो सकती है वो भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सिमिलरली हमने आगे बताया था कि सबसे पहले काम आपको क्या करना है, तो x बार फाइंड करना है। तो x बार के लिए सिग्मा x अपॉन n। चलो सिग्मा x के लिए जो भी ये x है उनका टोटल करेंगे हम। तो ये टोटल कितना आ रहा है आपका, तो वो आ रहा है 177। वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल वैल्यूज है आपकी 7। तो 177 अपॉन 7, तो फिर आपका आंसर आ रहा है 25.29। कितना होगा, 177 डिवाइडेड बाय 7, 25.29। और दूसरी चीज यहाँ पे y बार, y बार के लिए फॉर्मूला की सिग्मा y अपॉन है। तो ये आपको जो y दिख रहा है उनका टोटल करो, 128 प्लस 140 115 प्लस 120 105 122 एंड 100। तो ये आंसर आपको मिल रहा है 830। कितना हो रहा है आपका, 830 डिवाइडेड बाय 7। तो फिर आपका आंसर क्या होगा, 830 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो रहा है 118.57। 118.57। चलो अब ये x और y, देखो x बार भी आपका आंसर फ्रैक्शन में है, y बार का आंसर भी फ्रैक्शन में है। तो उनका मतलब ये हुआ कि हमने जो अभी यूज की ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला का तो हम यूज कर पाएंगे नहीं। ये फॉर्मूला का तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि x बार क्या है, फ्रैक्शन में है, y बार भी फ्रैक्शन में है। तो फिर ये वैल्यूज निकालने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। चलो ये फॉर्मूला का यूज नहीं होगा। अब दूसरी फॉर्मूला हमारे पास है कि n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और डिनोमिनेटर में n सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। चलो अब ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला में क्या करना है, हमें x और y का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो चलो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने में ये y की वैल्यूज है थोड़ी लार्ज है, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन की अमाउंट बड़ी आएगी। फिर भी आप कर सकते हैं, फिर भी ये सम है वो आप ये फॉर्मूला से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको सावधानी रखनी है जो आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं या फिर स्क्वायर निकाल रहे हैं इसमें, क्योंकि हमें तो स्क्वायर किसका निकालना है, एक्स का निकालना है। तो एक्स की वैल्यूज को इतनी बड़ी है नहीं, ठीक है, तो उनका तो हम आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आप ये फॉर्मूला का तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि वैल्यूज बड़ी है, उनका मल्टीप्लीकेशन भी कुछ ज्यादा आ रहा है, तो हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें जो शॉर्टकट वाली फॉर्मूला होती है वो हम यूज करेंगे। कौन सी फॉर्मूला वो हम देख रहे हैं, देखो उनके सॉल्यूशन के लिए पहले क्या करेंगे, हम ये टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला का यूज ये करना है, देखो b इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला कौन सी लेनी है इसमें हमें फॉर्मूला लेनी है n सिग्मा u v माइनस सिग्मा u सिग्मा v, और फिर n सिग्मा u स्क्वायर और सिग्मा u का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। देखो x की जगह u है और y की जगह v है, लेकिन ये शॉर्टकट वाली फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, u के लिए हम क्या करना है, हमें x माइनस ए लेना हो, और v के लिए y माइनस बी। तो इसमें a क्या है, तो a एज्यूम्ड मीन है। तो एज्यूम्ड मीन के लिए क्या करेंगे हम, तो x में से कोई भी एक वैल्यूज हम डिसाइड कर देंगे, ठीक है। x में से कोई भी वैल्यूज हम ले सकते हैं इसमें से। तो एक काम करते हैं, इसमें से बीच वाली वैल्यू ले रहे हैं x में से। u इज इक्वल टू क्या लेना है आपको, x माइनस ए, इसमें a क्या लेना है आपको, एज्यूम्ड मीन फ्रॉम x। x की जो भी वैल्यूज है इसमें से आप कोई भी वैल्यूज चूज कर सकते हैं, ठीक है। पॉसिबल है तो आपको बीच वाली वैल्यू पसंद करनी। बीच वाली कैसे, देखो इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू 20 है और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है इसमें 35। तो फिर आप देखो इसमें से बीच में कौन सी आ रही है, 25 आ रहा है, 24 आ रहा है, कोई भी देखो ये 25 आ रहा है। तो कोई भी वैल्यूज आपको बीच में से ले लेनी है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 25 ले रहे हैं, इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं हम, 25, ठीक है। चलो अब y माइनस बी, तो b क्या लेना है हमें, एज्यूम्ड मीन फ्रॉम y। y में से हमें एज्यूम्ड मीन लेना है, तो y में वही करना है। देखो इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू देखे तो कौन सी है, 105, और लार्जेस्ट में देखे तो आई थिंक शायद लग रही है 140। सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी है, 105, और लार्जेस्ट वैल्यू हमें दिख रही है 140।
40। तो इसमें से हम बीच वाली वैल्यू अगर देखें तो वो कौन सी आ रही है, चलो एक काम करते हैं, इसमें से 120 ले रहे हैं, कितना 120। अब हो गया। अब हमें सबसे पहले ये फॉर्मूला का यूज करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए u इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारी x माइनस ए की जगह में क्या लेना है 25। ठीक है, चलो ये हो गया। अब v में क्या होगा y माइनस b में हमने क्या लिया 120, ये हो गया। अब हमें कौन सी जरूरत है, uv की जरूरत है, चलो u और v लिखो, और u है v है और u स्क्वायर की जरूरत है, तो एक कॉलम u स्क्वायर का बनाओ, ये हो गया। देखो वैसे तो सिंपल मेथड्स है, उतना कुछ खास इसमें प्रॉब्लमेटिक काम नहीं है। एज्यूम मीन 25 हमने यहाँ एज्यूम किया है, तो x की सारी वैल्यूज में से 25 माइनस करेंगे, 28 में से 25 निकालेंगे तो आंसर कितना होगा 3, 35 में से 25 निकालेंगे तो 10, फिर 25 माइनस 25 तो 0 हो जाएगा, 24 में से तो -1, 20 माइनस 25 तो -5, 25 तो 0 और यहाँ होगा -5। ठीक है, और फिर उनका टोटल भी कर रहे हैं 13, देखो 3 प्लस 10 13 माइनस 1 तो 12, 12 में से 5 माइनस निकालेंगे और फिर -5, तो फिर कुल मिला के आपका आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना होगा 2 ही होगा। ठीक है, अब 120 v फाइंड करने के लिए हम y की जो भी वैल्यूज है इसमें से क्या माइनस करने वाले हैं 120, तो 120 माइनस करेंगे तो 8, यहाँ 20, या -5, 0, -15, 22 है तो फिर 2 और यहाँ कितना है 100 है -20, चलो ये हो गया। अब टोटल कर रहे हैं उनका 8 प्लस 20 प्लस 2 -5 -15 -20, तो फिर आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे -10, ये टोटल y का हो गया। देखो कितना आसान हो गया हमारा काम। अब u v लिखना है, क्या लिखना है हमें u और v, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 8 जा 3 24, 10 20 यानी 200, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, 15 इंटू 5 यानी कितना होगा 15 इंटू 5 75 होगा, ये 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 100। ठीक है, अब उनका भी टोटल निकाल देते हैं, देखो 24 प्लस 200 प्लस 75 प्लस 100 यानी कितना आ रहा है आपका आंसर 399। ठीक है, चलो ये हो गया। अब u स्क्वायर, तो ये जो u है आपका, ठीक है, उनका स्क्वायर निकालना है, तो ये 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 10 का 100, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 25, 0 का 0, 5 का 25। अब चलो ये टोटल भी कर दो, 9 प्लस 100 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 25, तो कुल मिला के कितना हो रहा है 160। चलो ये काम हो गया, अब सारी वैल्यूज हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, b फाइंड करने के लिए फॉर्मूलाज में वैल्यूज रखेंगे। x का भी टोटल लिख देते हैं, वो है आपका आंसर 177 और y का टोटल कितना है 830। यहाँ पे है b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम n सिग्मा u v माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर। अब n यानी नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 7। ठीक है, सिग्मा u v तो वो टोटल कितना है 399। ठीक है, आप तो देख सकते हैं आपके पास तो है, यहाँ हमने आगे की स्लाइड में है तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे सिग्मा u का टोटल कितना था 2 और सिग्मा v उनका टोटल था -10। ठीक है, देखो एक बार दिखा रहे हैं हम आपको कहाँ से लाए हम सारी वैल्यूज। देखो सिग्मा u v तो ये था 399। ठीक है, n तो ये नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी 7। इसके बाद था सिग्मा u, तो ये जो u का टोटल वो कितना है 2 और सिग्मा v तो उनका टोटल कितना है 10। अब नीचे हम लिखने वाले सिग्मा u स्क्वायर। ठीक है, तो उनका टोटल कितना है 160। तो फिर से हम लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर्स में n इज इक्वल टू 7
और सिग्मा यू स्क्वायर का टोटल कितना था 160, ठीक है, और सिग्मा यू तो ये जो लिखा ना हमने 2 उनका स्क्वायर। अब आगे सिंप्लीफिकेशन देंगे, देखो 7 इंटू 399 तो आंसर आ रहा है 2793 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 और 10 का मल्टीप्लीकेशन होगा 20, ठीक है। अब यहाँ पे 7 इंटू 160 तो आंसर हो रहा है 1120 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है। अब हमें देखना है 2793 प्लस 20 तो 2813 और इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 1116, ठीक है। और आगे जाए, देखो 2813 डिवाइडेड बाय 1116 तो आपका आंसर आ रहा है 2.52, कितना आ रहा है 2.52 और ये कौन सा आंसर है आपका बी का। चलो बी हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है ए, तो ए के लिए फॉर्मूला है हमारी y बार माइनस बी एक्स बार। y बार जो हमने आगे काउंट कर दिया था, ठीक है, तो y बार का आंसर कितना है 118.57, कितना था 118.57, ठीक है, दिखा रहा हूं मैं आपको, देखो ये रहा। और x बार कितना है 25.29, b की वैल्यूज है 2.52 और x बार की वैल्यूज है जो हमने कर दी थी 25.29। अब 118.57 माइनस क्या होगा 2.57 इंटू 25.29 तो ये आंसर आ रहा है 64.99, 2.52 इंटू 25.29 तो आंसर आ रहा है 63.73, कितना आ रहा है आंसर 63.73, ठीक है। अब 118.57 माइनस 63.73 तो ये आंसर आ रहा है 54.84, कितना आ रहा है 54.84, ये आपका ए है, ठीक है। अब हमारी जो रिग्रेशन लाइन है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, तो उनके लिए हम क्या लिखते हैं y कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो इसमें क्या होगा y कैप इज इक्वल टू ए की जगह आंसर है आपका 54.84 प्लस बी की जगह आपका आंसर है 2.52x, तो ये आपकी रिग्रेशन लाइन है, ठीक है। और आगे आपको बताया था कि एस्टिमेट द यील्ड ऑफ कॉटन पर हेक्टर इफ 300 kg फर्टिलाइजर इज यूज्ड, यानी फर्टिलाइजर को हमने x डेनोट किया था, x की जगह अगर 300 है तो हमें यील्ड यानी y फाइंड करना था, ठीक है। तो अब क्या होगा y कैप इज इक्वल टू 54.84 प्लस 2.52, ये इक्वेशन में हम x की जगह कितना रख देंगे 300, चलो 300 रख लो। तो अब आंसर आपका 54.84 प्लस क्या होगा 2.52 इंटू 300 तो आंसर होगा 756, कितना होगा 756। गलत लिख दिया है शायद उन्होंने, 1 मिनट स्टेटमेंट देख रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम लिख रहा है। अच्छा इसमें तो 30 kg लिखा है ना, यहाँ जो वैल्यूज है वो कितनी है 300 नहीं है 30 है, 30, ठीक है। तो फिर आपका आंसर कितना होगा, देखो 2.52 इंटू 30 तो फिर 75.6 प्लस 54.84 तो 130, ये आंसर है आपका 130.44, तो ये है आपका आंसर y कैप इज इक्वल टू, तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो ऐसे ही आपको सम सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में जो भी आपको सम सही लगे और लगता है कि ये सम आपसे हो पाएगा उसे सॉल्व करने की ट्राई करें। आगे जो भी सम है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज उतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और आपके फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।